हेलो एवरीवन, वेलकम टू CWV क्लासेस। आज हम अपना जो सैम्पल पेपर को सॉल्व कर रहे थे उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने दो पार्ट बना रखे हैं। अगर आपने पहले आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले आप दो पार्ट को ज़रूर देख लें, ठीक है। तो उन दो पार्ट्स का मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो और गाइज, आप वीडियो देखते हो तो प्लीज़ अगर आपको समझ आए तो इसको आप लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, ठीक है। 8th क्वेश्चन है हमारा, इफ़ PQ इक्वल टू 28 सेंटीमीटर देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PLM, ठीक है। आपको यहाँ पे निकालना है, पेरीमीटर निकालना है जो आपका ट्राइंगल है PLM उसका, ठीक है। तो आपको एक यहाँ पे फिगर दिया है, ठीक है। मैं इससे पहले उसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा फिगर है, ठीक है। एग्जैक्ट तो आपका सर्कल एकदम गोल हुआ नहीं, फिर भी हाथ से बनाया है काफ़ी, ठीक है, ठीक है, समझ लो। क्या देखो, वो क्वेश्चन था आपकी जो आपका PQ है, P से लेके Q तक, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आपकी या जो लेंथ है वो है आपकी कितनी, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी आपको ये गिवन है, तो आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है ट्राइंगल PLM। जो है ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इसका आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। अब देखो, पेरीमीटर निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कोई भी ट्राइंगल है अगर उनकी मतलब सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, या जो भी, वैसे तो ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, तो मतलब किसी का भी पेरीमीटर निकालते हो तो जितनी उसकी साइड होती है उनका सम ही आपका क्या होता है, उसका पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर, पहली चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले आपको क्या दिखाना है, ये साइड और ये साइड इक्वल, मतलब जो भी आएंगे यहाँ पे कुछ भी, जैसे 28 टोटल है, इसमें से 7 या कुछ भी आ जाए तीनों साइड में, उसका सम कर देंगे तो इसका पेरीमीटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इनके साइड्स को निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या गिवन है यहाँ पर, देखो ये क्या होती है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी होती है कि आप कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें ओनली यहाँ पे क्या हेल्प दी है, ओनली जो P और Q है, यहाँ पे आपको ओनली PQ इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर गिवन है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं गिवन है। तो आपने इस चैप्टर, जो आपका ये चैप्टर है आपका 10th चैप्टर है आई थिंक, सर्कल वाला, ठीक है, 10th की बुक में। तो देखो जो 10th की बुक में जो सर्कल वाला चैप्टर है, तो आपने देखा होगा जो आपके जो टेंजेंट होते हैं, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से या एक्सटर्नल कोई भी पॉइंट है आपका सर्कल के कहीं पे भी हो, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल होने चाहिए, उसके अंदर नहीं होने चाहिए, बाहर से। अगर कोई भी दो, अगर टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस से होते हुए, तो आपने ये थ्योरम पढ़ा होगा कि उन दो टेंजेंट्स की वैल्यू या उनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। ये आपने पहले ही पढ़ा होगा इस चैप्टर में, ठीक है, सर्कल वाले चैप्टर में। अब हम उसी प्रॉपर्टी से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है, देखो क्या, वी नो दैट, देखो हमें क्या पता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, दो ही टेंजेंट है, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ठीक है। ये आपका क्या था, एक थ्योरम था वहाँ पे, या स्टेटमेंट होता है जो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे देखो दो टेंजेंट के यहाँ आपके PQ इज इक्वल टू और PT, मतलब जो PQ है वो PT के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स ये जो टेंजेंट है इस वाले टेंजेंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और आपको टेंजेंट में बता देता हूँ, टेंजेंट होता क्या है, किसी भी कर्व पे अगर आप क्या कर देते हो, एक स्ट्रेट लाइन उस कर्व को टच होते हुए आप ड्रॉ कर देते हो, तो वहाँ पे आपकी क्या बन जाती है, एक टेंजेंट क्रिएट हो जाती है, ठीक है, मतलब टेंजेंट बन जाती है। और आपका मैं एक क्वेश्चन और बता दूँ जो अधिकतर एग्जाम में 10th के एग्जाम में देखा गया है कि वो क्या आता है आपका, कि इन एनी सर्कल हाउ मैनी टेंजेंट्स ड्रॉ, मतलब किसी भी सर्कल में आप कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए इनफाइनाइट क्या कर सकते हो आप, वहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपको वहाँ पे क्या लगाना है, ओनली इनफाइनाइट या अनडिफाइंड भी, उसे तो इनफाइनाइट नहीं आएगा तो ऑप्शन में अनडिफाइंड, ठीक है। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन भी। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखो PQ इक्वल टू क्या आ गया आपका, PT आ गया।
अब एक चीज़ ध्यान दो, जो पी क्यू है ये किस किस से मिलके बना है, मतलब इतनी साइड और इतनी साइड से मिलकर, समझ में आ रहा है, इतना और इतना मिलकर आपकी साइड कंप्लीट हो रही है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, पी एल प्लस एल क्यू, पी एल प्लस एल क्यू लिख सकते हो ना। पी क्यू को, टोटल पी क्यू इस इतने से और इतने से मिलके बना है, क्यों, क्योंकि एक टेंजेंट और है ना यहाँ पे ये, तो इसलिए इसको ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा पी क्यू। और ऐसे ही पी टी किस किस के इक्वल हो जाएगा, पी एम प्लस एम टी, इन दोनों का सम क्या होता है आपका पी टी, और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए यहाँ पे, सिंस लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट एल और एम, एल एंड एम आर इक्वल, इसका क्या मीनिंग हुआ, मतलब जो आप अगर टेंजेंट कहीं से ड्रॉ करते हो, ठीक है, जो उसकी लेंथ होती है, अगर किसी दो टेंजेंट आपके ये हैं, ठीक है, सर्कल है, ये दो टेंजेंट है, अगर आप एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करते हो ना, इस टेंजेंट के जैसे जो टेंजेंट कंप्लीट होता है, ये क्या हो जाता है, हाफ हाफ डिवाइड, मतलब यहाँ से लेके इसकी लेंथ इक्वल, यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल, और यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल। इसमें भी देखो जो एल पॉइंट्स है यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल, मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा कि एंगल बाइसेक्टर, मतलब किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, मतलब ब्रेक कर देता है। तो वैसे ही यहाँ पे टेंजेंट क्या करेगा, इन दो साइड्स को क्या करेगा, इक्वली डिवाइड कर देगा। समझ में आ रहा है, आई होप क्लियर हो गया होगा। और इसी वजह से जो आपका ये है, जो ये वाली पोर्शन है, ये जो लेंथ है ना टोटल एल और एम तक, तो यहाँ पे जो पॉइंट एल एम है ना, एल से एम तक डिस्टेंस और एल से एन से एम तक, ये भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, सही है। तो इसमें तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, आई होप क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, देखो पी एल तो ऐसे ही रह जाएगा, इसमें पी एल जहाँ पे है वो ऐसे रह जाएगा, जो आपका एल क्यू था, ठीक है, जो आपका एल क्यू था वो अब क्या बन जाएगा, आपका एल एन, ठीक है, प्लस एल एन, अभी और आपका पी एम ऐसे ही रहेगा, और आपका एम टी जो है वो बन जाएगा एन एम। देखो अब यहाँ पे ना आप ये भी समझ सकते हो, देखो फिर से आपके यहाँ पे क्या बनने ना, दो टेंजेंट बन रहे हैं, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, कौन सा एल और एल एम, एल एन इज इक्वल टू एन एम होता है करके। देखो यहाँ पे आप लोग ये चीज़ देख रहे होंगे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये जो सर्कल है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन आपका दिख रहा होगा, फिर से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, और ये लाइन भी क्या कर रही है, टेंजेंट। तो ये वाली जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक का और यहाँ से लेके यहाँ तक का, समझ में आ रहा है, तो ये भी आपस में आपको क्या दिख रहा होगा, इक्वल, क्योंकि दो टेंजेंट फिर से बन रहे हैं इसमें। ठीक है, मतलब अगर आप इनको अभी नहीं मानते हो तो फिर से आपके क्या दिख रहे हैं, एक टेंजेंट दो टेंजेंट इसी सर्कल के इधर से है, तो आपको पता है एक्सटर्नल पॉइंट एल है, तो यहाँ से यहाँ तक की इक्वल, यहाँ से यहाँ तक की इक्वल। और सिमिलरली आप यहाँ पे भी ये बोल सकते हैं एक्सटर्नल पॉइंट एम है, तो यहाँ से लेके एन और यहाँ से लेके एम तक की आपकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो क्या है, अब आपको पता चल गया होगा पी एल प्लस एल एन, मतलब जो पी एल है और एल एन है, पी एल और एल एन, ये क्या, यहाँ पर इन दोनों का सम इन दोनों के इक्वल है। ठीक है, दोनों का सम पता चल गया होगा। अब देखो जो पेरीमीटर निकालेंगे, आप क्या निकालेंगे, नाउ पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी एल एम, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी एल एम। देखो क्या करेंगे, पी एल एम का पेरीमीटर इज इक्वल टू पी एल, पी से लेके एल तक का, प्लस एल एम, एल से लेके एम तक का, क्योंकि सम ऑफ क्या होता है, ऑल साइड्स, क्योंकि इसकी तीन साइड, एक साइड, दो साइड, थ्री साइड, प्लस पी एम। आई होप समझ में आ रहा होगा क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली तीनों का साइड का सम ही तो आपका पेरीमीटर होता है, इज इक्वल टू पी एल आपका क्या है, पी एल ऐसे रहेगा, ठीक है, पी एल ऐसे रह जाएगा। अब देखो जो पी एल है और उसके बाद जो आपको पता है जो एल एम है ना, जो ये एल एम है, समझ में आ रहा है,
इस LM को आप क्या लिख सकते हो, इस LM को क्या लिख सकते हो, LN प्लस, क्योंकि इन दोनों का सम है, LN प्लस NM प्लस इसकी जगह पे लिखा है ये पूरा, ठीक है, और PM आप ऐसे ही रख दोगे। सही है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ओके। अब देखो इतना आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, देखो जो PL, आप PL और LN एक साथ लो, ठीक है, और जो आपका NM था ना, इस NM को क्या, इस NM और जो ये आपका PM है, ठीक है, NM को आप लिख लो PL, क्यों, क्योंकि जो NM है वो आपका क्या है, PL के इक्वल। आप इन दोनों का सम बोल सकते हो। देखो इसके बाद PL ऐसे रह जाएगा, LN ऐसे लिख दिया, और फिर आपका PL और आपका LN। अब ये चीज़ आई कहाँ से पता है आपको, नहीं समझ में आया होगा, इतने को आपने ये लिख दिया। अब जो NM और PM है, सही है, NM और ये PM है, यहाँ पे ऊपर देखो फिगर में, NM और आपका NM और आपका फिर क्या है PM। जो ये NM और PM है, क्या ये PL और NM के इक्वल है, नहीं है। अब भी जस्ट बोला था हमने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बोल रखा है, देखो समझ में आ रहा है। अब भी हमने निकाल रखा है, मतलब ये दोनों का सम क्या है, इसके इक्वल है, मतलब इतनी साइड और इतना, इन दोनों के इक्वल है। तो ऐसे आपका यहाँ पे ये तो ऐसे ही रहेगा, और NM और PM की जगह आप क्या रख दोगे, PL और LN आप पुट कर दोगे, ठीक है, यहीं से इस इक्वेशन से। तो अब आपका देखो 2 PL है और 2 यहाँ पे LN है, तो 2 कॉमन ले लिया, तो PL प्लस LN आ गया, PL प्लस LN आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ट्राइंगल PLM इज इक्वल टू इतना आ गया। अब देखो PL प्लस LN कितना है, PL प्लस LN कितना है। अब देखो जो 2 ऐसे रहा, PL तो ऐसे रह जाएगा, PL जितना था फिगर में। आई होप आप फिगर आपके पास होगी ये पेपर, ठीक है, आप फिगर में देख लेना। जो PL है आपका, देखो मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये आपका PL है, PL आपका क्या है अभी, PL प्लस LN है ना। तो अब भी हमने जस्ट किया था, जो LN है और जो LQ है, LN और LQ, ठीक है, ये भी क्या है, दोनों आपस में एक टेंजेंट है। और जो आपको पता है टेंजेंट आपके किसी भी ट्राइंगल के और एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हो किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस से होते हुए, तो आपको पता है वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। तो आपका जो PL प्लस LN है, तो अब इस LN की जगह आप क्या LQ रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको पता है LN भी इक्वल होगा किसके, PL के, LQ के। क्यों, क्योंकि ये दोनों के आपके एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पे क्या हो रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं। तो आपको पता है टेंजेंट जब एक्सटर्नल पॉइंट से होते हैं तो दोनों टेंजेंट आपके क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, PL LN को क्या लिख देंगे, LQ, ठीक है, LQ। अब आपको पता है PL प्लस LQ क्या है टोटल आपका, इसकी जगह आपका PQ, क्योंकि ये दोनों किसके सम के बराबर है, PQ के सम के बराबर। और आपको पता है 2 इंटू, ठीक है, आपको क्या पता है 2 इंटू PQ तो आ गया, PQ की वैल्यू आपको गिवन थी 28, ठीक है, और फाइनली आपका कितना आ जाएगा, 28 टू जा 56 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइनल आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 56 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में ये सारी चीज़ें आ गई होंगी, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक बताऊं, मतलब विद इन 2 सेकेंड या विद इन 3 सेकेंड आप सॉल्व कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं। देखो विद इन 2 और 3 सेकेंड में कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको उसके लिए एक प्रॉपर्टी या आपको याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए आपको, सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कोई भी सर्कल है अगर उसके एक्सटर्नल पॉइंट से उस पर 2 टेंजेंट अगर ड्रॉ होते हैं तो वो दोनों टेंजेंट आपस में उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। आई होप ये बात आपको पहले से ही पता होगी, ठीक है। अब आपको हमेशा अगर कभी भी ये क्वेश्चन आए ना, तो आपको क्या पता करना है, देखो जब भी उसका क्या पूछे आपसे, इस वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर पूछे, PLM का, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PLM इज इक्वल टू, आपको हमेशा पता होना चाहिए 2 इंटू साइड ऑफ PQ, या इस PQ की जगह आपके पास PT भी हो सकता है। तो आपको ये प्रॉपर्टी हमेशा याद होनी चाहिए। तो जब भी एक नंबर का क्वेश्चन आए, अगर प्रूफ करने के लिए आए तब तो आप इस मेथड के थ्रू जाओगे। अब 1 नंबर का है तो इतना बड़ा तो करोगे नहीं,
तो आपको उसके लिए क्या पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है, विद इन 5 सेकंड के अंदर या 2 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो। जब भी आपको किसी भी कोई भी सर्कल है उसके एक्सटर्नल पॉइंट से दो आप क्या कर रहे हो, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो उसका पेरीमीटर आएगा, जो वहाँ पे एक सर्कल क्रिएट होगा, क्योंकि 3 टेंजेंट है ना, बीच में एक टेंजेंट और ड्रॉ होना चाहिए। इस टाइप का कहीं पे भी फिगर दिया हो तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या, उसका जो पेरीमीटर होगा वो होता है 2 इंटू उन दोनों टेंजेंट में से किसी की भी लेंथ पूछ ले उसके इक्वल, ठीक है, या 2 इंटू पी क्यू या 2 इंटू पी टी, ठीक है। ये आपको क्या पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको देखो, अगर ये अभी ये पता होता, ये फाइनल रिजल्टेंट पता होता, तो आप क्या करते, डायरेक्ट पेरीमीटर इसका जो भी ट्राइंगल है 2 इंटू जो आपको साइड दी है मल्टीप्लाई कर देते, तो आपका आंसर क्या आ जाता, 56 आ जाता, ठीक है। तो विद इन 5 सेकेंड में आप ऐसे इस आंसर को निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा लेंदी करना है, अगर मान लो 1 या 2 मार्क्स का है, आपको ये है कि आपको पूरा सॉल्यूशन दिखाना है, अगर एमसीक्यू फॉर्म में है तो आप इस मेथड के थ्रू जा सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने। अगर आपका ये है कि एमसीक्यू फॉर्म में नहीं है, मतलब एमसीक्यू में मतलब का मतलब क्या है, 4 ऑप्शन अगर गिवन है तो तब आप इस मेथड के थ्रू जाएंगे, अगर नहीं है तो आपको ये प्रोसेस अपनानी पड़ेगी जो मैंने अभी पूरी आपको प्रूव करके दिखाया है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा, इफ 2 टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर देन फाइंड लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, ठीक है। तो आपका ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है जैसे 8th था। क्या बोल रहा है, देखो, इफ़ 2 टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, मतलब आपके 2 टेंजेंट अगर इंक्लाइंड हैं 60 डिग्री से टू ड्रॉ टू अ सर्कल, मतलब आर ड्रॉ टू अ सर्कल, मतलब एक सर्कल से 60 डिग्री का वो एंगल लेते हुए क्या जा रहे हैं, टेंजेंट बना रहे हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था इसी टाइप से, ठीक है। तो फिर और वहाँ पे क्या है गिवन है, आपकी सर्कल का रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर है, आपको फाइंड करना है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच टेंजेंट। तो आपको क्या फाइंड करना है, उनमें से दोनों जो टेंजेंट हैं उनकी क्या करनी है, लेंथ इक्वल बतानी है कि कितनी होगी। तो आपको पता है इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, अब आपको सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है। क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर 9th है, आई होप इट इज़ विजिबल, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ओके क्लियर है। देखो ये आपका क्या है 9th क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले बोल रखा था उसने कि आप जो 2 टेंजेंट्स हैं वो क्या है, इंक्लाइंड है 60 डिग्री पर किसी सर्कल पे, और वो जो सर्कल है उसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो अब आपको बतानी थी क्या, जो टेंजेंट है उन दोनों की लेंथ बतानी थी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप एक सर्कल बनाओ, ठीक है। अब हाथ से बना रहा हूँ तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। आई होप आप लोग सही भी से बनाना इसको, ठीक है। तो अभी थोड़ा ये बना लो और ये बना लो, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा ये, ठीक है। हाथ से ऐसे ही बनेगा, अब रूलर वगैरह लेने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो एक्सटर्नल पॉइंट इसका P मान लो, और आप मान लो इसको A है और ये B है जहाँ पे टच हो रहा है, क्योंकि ये 2 टेंजेंट है, और आपको पता है ये इंक्लाइंड हो रहा है कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर, मतलब झुके हुए हैं। इंक्लाइंड का मतलब क्या है, झुके हुए। और ये कहाँ पे आएगा, इसके सेंटर पे, ठीक है। और आप लोग सेंटर से क्या कर लो, यहाँ पे ये कर लो और ये कर लो, ठीक है। अब थोड़ा टेढ़ा बन गया, आप लोग अच्छे से बना लेना, ठीक है। थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी इतनी ज़्यादा, तो देखो ये आपको समझ में आएगा क्या बनाना है एग्जैक्ट। तो और आपको पता है इंक्लाइंड है, टोटल यहाँ कितना डिग्री रहेगा, 60 डिग्री है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। ये ओरिजिन ओ हो गया, ये जो ये क्या है, रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस है, ये भी रेडियस तो आपको पता है सेम ही होता है, इक्वल, मतलब रेडियस तो सर्कल की कहीं को भी बोलो इक्वल ही होता है, ठीक है। तो अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। क्या करना है आपने, आपको क्या 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 निकालना है, ओनली AP और आपको BB की लेंथ बतानी कि कितना आएगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आप सॉल्व कैसे करोगे, देखो ये क्या बन रहा है आपका ट्राइंगल, ऊपर वाला भी और एक नीचे वाला भी, ठीक है, 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। अब ये 2 ट्राइंगलों की आपको ओनली ये क्या है, इसको निकालना है भाई, ये कितना है, ठीक है।
तो इसको निकालने के लिए आपको क्या दिख रहा होगा यहाँ पे, और तो कुछ नहीं दिया है, लेकिन आपको इतना ज़रूर पता है ये वाली साइड आपके इसके इक्वल है। भाई अब यहाँ से हमको एक आइडिया आ जाना चाहिए कि अगर दोनों साइड, दो ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है, तो ये आपको ये बोलना चाह रहा है कि आप कहाँ किस प्रॉपर्टी के थ्रू इसको सॉल्व करने जाओ। आपको बता रहा है भाई ये कॉन्ग्रुएंसी का केस लगेगा यहाँ पे, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। ये बताना चाह रहा है कि आप क्या अप्लाई करो यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंसी वाली केस अप्लाई करो जो आपने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन सी अप्लाई होगी। सबसे पहले तो आपको पता होगा टेंजेंट की एक्सटर्नल पॉइंट से, टेंजेंट जो भी दो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो आप, दो टेंजेंट किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे, तो आपको पता है उनकी लेंथ इक्वल होती है, या आप पहले से ही पता है। तो अब आप क्या बोल सकते हो, ये वाली लेंथ इसके इक्वल है, ये आपकी क्या है ऑलरेडी इसके इक्वल है, और जो ये बीच वाली साइड है, ठीक है। फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, आप लोग अच्छे से क्लियर बनाना। तो ये क्या है दोनों के लिए कॉमन है, तो इसके लिए भी मतलब अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो ये भी इसके लिए भी हाइपोटेन्यूज का काम करेगी इस ट्राइंगल के लिए, और इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज का काम करेगी, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, और ये तो ऑलरेडी कॉमन ही है तीनों में इक्वल, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया ट्रिपल एस वाली कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट। जब आपको पता है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके बाद उसमें कुछ भी पूछ ले, उसके बाद दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स भी सेम होंगे, और दोनों ट्राइंगल के लेंथ भी इक्वल होगी जितने भी दिया होगा, ठीक है। उसके बाद वॉट एवर कुछ भी पूछ ले आप लोगों को, वो आपके हमेशा इक्वल ही होते हैं जब आपके दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो मैं पूरा प्रूव करके भी दिखा देता हूँ आपको कैसे कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करते हो। इन ट्राइंगल AOP या APO, चलो AOP एंड ट्राइंगल B, देखो अगर AOP ऐसे बोल रहा हूँ ना, तो दूसरे वाले में भी BOP, ये नहीं कि BPO कर दो, ठीक है। एक ऑर्डर होता है कॉन्ग्रुएंसी करने का, ठीक है। तो आप उसी ऑर्डर से आपको फॉलो करने होंगे सारे। तो BOP, ट्राइंगल BOP, ठीक है। AOP और BOP, इन दो ट्राइंगलों में देखो क्या दिख रहा है। सबसे पहले आपकी क्या है, जो आपकी OP है, OP इज इक्वल टू OP ब्रैकेट में कॉमन, ये दोनों में क्या है कॉमन साइड है, ठीक है। आई होप समझ पा रहे हो। दूसरा क्या है, देखो AO और BO, क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, तो AO इज इक्वल टू आपस में BO हो जाएगा, ठीक है। बोथ आर क्या है रेडियस है, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका AP और BP, AP इज इक्वल टू BP, दोनों इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि आपकी क्या है टेंजेंट है, ठीक है। टेंजेंट्स आपको पता है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। ये आपकी क्या होगी तीनों। अब आपको पता है तीनों क्या है साइड है, तो क्या बोल दोगे बाई, यहाँ पे पहले ये लिखोगे ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। BOP, उसके बाद बाई ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंट कंडीशन, कॉन्ग्रुएंट या क्राइटेरिया या कॉन्ग्रुएंट कंडीशन कुछ भी, चलो क्राइटेरिया लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। आप कंडीशन क्राइटेरिया कुछ भी लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखो इसके बाद आपका हर कोई क्या आ जाएगा इक्वल। आप देखो तीनों से देखो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये कॉमन है तो ऑलरेडी इक्वल ही है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो जब ये सारी चीज़ें क्लियर है ना, तो उस टाइम पे आपके जो एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं बाई CPCT, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या क्या हैं, जैसे इस ट्राइंगल का साइड ये इस ट्राइंगल के इस साइड के इक्वल, इस ट्राइंगल का ये साइड इस ट्राइंगल के इस साइड के इक्वल, और ये साइड तो आप उसमें कॉमन ही है, ये ऑलरेडी इक्वल ही है, ठीक है। अब ये जब इतना आ गया तो इसके बाद क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए, ओके ठीक है सही है, हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, अब आपने क्या कर रहे हैं, जो CPCT बाई CPCT से उसके बाद कुछ भी इक्वल हो जाते हैं, हर कुछ एक दूसरे के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो जो आपका एंगल APO है, APO ये जो छोटा वाला ऊपर वाला ट्राइंगल है, ठीक है, क्योंकि होल दो टोटल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। आई होप आप फिगर देख लेना, ठीक है, उसमें बता रहा हूँ मैं।
देखो मैं फिर से दिखा देता हूँ फिगर आपको, ये था। अब यहाँ पे देखो, अब आपको देखो ट्राइंगल इक्वल दिखाना है, क्योंकि ये वाला एंगल इक्वल दिखाना है, ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आपको पता है टोटल तो 60 डिग्री था, अब ये क्या हो गया, ये 30 डिग्री होना चाहिए, ये भी 30 डिग्री होना चाहिए, सही है, तभी तो इक्वल होगा। अब कॉन्ग्रुएंसी का यही तो मीनिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लो, जो एंगल है आपका एंगल, हाँ एंगल APO, आप फिगर में देख लेना, बना के रख लेना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको मैच करते रहना। एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO। APO जैसे बोला वैसे ही वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, ठीक है। अगर ये इक्वल है तो इन दोनों की वैल्यू जो आएगी क्या आएगी, 60 डिग्री बाई 2 करोगे, इट मीन्स दोनों की वैल्यू 30 डिग्री। आई होप समझ में आएगा, दोनों क्या आएंगे 30 डिग्री आ जाएगी। अब उसके बाद आप क्या कर लो, जो ट्राइंगल आपका AOP है, सही है, इन ट्राइंगल AOP, क्योंकि अभी तो आपने लेंथ कितनी सेंटीमीटर है वो बतानी है ना, समझ में आ रहा है, तो वो निकालने के लिए इन ट्राइंगल AOP, या आप BOP से भी, BOP के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है। OA परपेंडिकुलर है आपका किस पे, AP पर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो आपका OA है वो आपका परपेंडिकुलर है AP पर। अब मैं बता भी दे रहा हूँ कैसे है, देखो ये जो होता है ना OA, ये आपके इस पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनते हैं, परपेंडिकुलर, जहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे आपका इंटरसेक्ट करते हुए या सॉरी टच होते हुए जाएगा ना जो सरकमफ्रेंस पे सर्कल के, वहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा इस फिगर में। अब देखो, अब आपको पता चल गया इस वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, और यहाँ पे आपको पता चल गया कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है। अब देखो 30 डिग्री है, और आपको निकालना क्या है, यहाँ पे AP निकालना है। AP निकालने के लिए आपके पास ऊपर क्या होना चाहिए, OA, समझ में आ रहा है, ऊपर क्या होना चाहिए OA, और नीचे होना चाहिए AP, ठीक है। तो OA अपॉन AP, और आपको ये भी पता है ये आपका क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और जिस पे बन रहा है वो बेस, और ये परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। तो आपको पता होगा परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस होता है वो क्या होता है आपका टेंजेंट होता है, इट मीन्स 10 होता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे वही अप्लाई करेंगे, जो tan थीटा है, tan थीटा ले लो यहाँ पे, और वो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे OA अपॉन AP। OA क्या है आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर, और आपका ये क्या है बेस है, ठीक है, क्योंकि tan इज इक्वल टू tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, सही है। अब देखो OA जो है आपका, OA की वैल्यू कुछ है, OA आपको कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर, और AP नहीं पता, ये तो निकालना ही है। और आपको tan थीटा की जगह कितना डिग्री है उस एंगल के लिए 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/√3, ठीक है, 3 अपॉन AP। तो यहाँ से AP निकालोगे तो आपका क्या आएगा 3 इंटू √3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका एक टेंजेंट जो है क्या आ गया 3 इंटू √3 सेंटीमीटर, तो AP इतना आ गया, तो BP भी सेम ही होगा, क्योंकि BP इक्वल टू AP होता है, तो 3√3 आ जाएगा, ठीक है, 3 इंटू √3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मैं मतलब इतना स्लोली इसलिए समझा रहा हूँ कि ताकि आप हर चीज़ को क्लियरली समझ पाओ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 10, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 9th का सेकंड पार्ट है। PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एट पॉइंट P। इफ ट्राइंगल OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, देन फाइंड एंगल OQP, ठीक है। आई होप समझ पा रहे हो क्वेश्चन क्या है। मतलब आपको क्या दिया है, PQ आपका एक क्या है टेंजेंट है, ठीक है, सर्कल पर, और जो सर्कल का सेंटर O है, और सर्कल के किस पॉइंट पर आपका P पॉइंट पे वो क्या है टेंजेंट आपका ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या बताना, इफ ट्राइंगल OPQ इज एन आइसोसेलेस, अगर मान लो जो ट्राइंगल बनेगा वहाँ पे OPQ अगर आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो उस टाइम पे आपको बताना है जो एंगल है OQP
उसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो अब आप लोग ये समझ लो, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल देखो मैं बता देता हूँ क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसकी आपकी दो साइड इक्वल होनी चाहिए और उनसे उनके करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तब आपका क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा। ठीक है, आप लोगों ने पढ़े, सब सारी चीज़ें याद होंगी, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ इसकी प्रॉपर्टी क्या थी करके। डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले देखो फिगर कैसे बनेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, फिगर बनाना है, यही बड़ी बात है इसमें कि फिगर कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखो फिगर बनाते हैं हम इसका। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, जैसा भी बन रहा है, मान लो ट्राइंगल है, अब एग्जैक्ट तो सही नहीं बनेगा, हाथ से बना रहे हैं भाई। तो ये ओ हो गया, तो यहाँ पे एक ये इसका सेंटर से आप इसको मिला लो और आपने क्या करना है, फिर इस पर एक टेंजेंट, अभी मिल नहीं रहा है तो मिला लिया। ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और आपका इसको आप फिर ऐसे मिला लो। ठीक है, तो आपका ये वाला जो है क्यू, ये आपका पी और ये आपका ओ, और आपको अभी बताया था मैंने इससे पहले क्वेश्चन में, ये होता है 90 डिग्री यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपको बोला था पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल। जो पी क्यू है एक टेंजेंट है टू अ सर्कल, इस सर्कल पर विद सेंटर ओ। ठीक है, एट पॉइंट पी पर है, और आपको पता है, आपको गिवन है इफ ट्राइंगल ओ पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब ओ पी क्यू जो ट्राइंगल है आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आपको पता ही हो गया, चल गया होगा क्या कहना चाह रहा है, मतलब दो साइड इक्वल होंगी। ठीक है, ओ पी इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, पी क्यू इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ओके, और आगे क्या, और दो एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, चलो डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्ट। क्या करोगे, देखो पी क्यू इज, लिखना भी तो पड़ेगा, इज द टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट एंड ओ क्यू इज द रेडियस, इज द रेडियस। ठीक है, वी नो दैट, क्या जानते हो, देखो जो पी क्यू आपका एक टेंजेंट है, ओ क्यू इज द रेडियस, ओ क्यू आपकी रेडियस है, पता ही होगा, यहाँ से रेडियस होती है। ठीक है, अब आप क्या जानते हो, देखो टेंजेंट, हाँ चलो आपको अभी बताया था जो 90 डिग्री वाला केस है, वी नो दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। जब भी आपकी टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है रेडियस से, रेडियस पे, तो आपका क्या बनता है, एंगल। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, देखो ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, मतलब यहाँ से जाओगे तो इसकी वैल्यू कितने आ जाएगी, 90 डिग्री। जस्ट अभी इससे पहले भी बताया था मैंने और अभी भी फिर से आ गया, देखो सेम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब आप लोग समझ जाओगे क्या किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे क्या करना है, देखो सिंस क्या हो जाएगा आपका, जो ट्राइंगल है ओ पी क्यू इज आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है ओ पी क्यू, तो आपको पता है ओ पी क्यू अगर आइसोसेलेस है तो उस टाइम पे ओ पी जो है उसकी जो लेंथ होगी वो आपके पी क्यू के इक्वल होगी। ठीक है, ओ पी और जो पी क्यू है वो दोनों क्या होनी चाहिए, उस टाइम पे इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब जब ओ पी आपका पी क्यू के इक्वल है, और आपको ये भी प्रॉपर्टी पता होगी आइसोसेलेस ट्राइंगल की, एंड उनके इंक्लूडेड या उनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं ओ क्यू पी, मतलब ओ क्यू पी ये वाला एंगल और आपका पी ओ क्यू ये वाला एंगल। ठीक है, पी ओ क्यू, क्योंकि ये दो साइड जब इक्वल होंगे ना, ये वाली, क्योंकि आइसोसेलेस है तो इनसे इंक्लूडेड या इनके करस्पॉन्डिंग जो भी एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी के थ्रू हो रहा है और मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपको पता है, देखो आपको जस्ट अभी क्या पता था, ये क्या है 90 डिग्री, ओ पी क्यू क्या है आपका 90 डिग्री है। देखो यहाँ पे क्या हो गया 10, सही है, एंगल ओ क्यू पी आपका क्या हो जाएगा, देखो ओ क्यू पी कितना हो जाएगा 1/2 इंटू एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे 1/2 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना 45 डिग्री। ठीक है, ओ क्यू की कितना आ जाएगा 45 डिग्री।
अब देखो ना, आप ये तो थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, आप 1 सेकंड या 2 सेकंड में भी सोच के इसको कर सकते थे। कैसे करोगे देखो, आई होप इन्हें दिख रहा है, ये है देखो आपको सॉल्यूशन मैंने तो बता दिया था, आप मैच कर लेना क्या क्या बोला था, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि कैमरा में दिख नहीं रहा है। देखो मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन आप विद इन 5 सेकंड के अंदर कैसे कर सकते थे। देखो जब भी आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात आएगी ना, तो आप देखो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल का एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ये आपको दिख गया। देखो मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। देखो यहाँ पे क्या आपको मैंने जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, ये जहाँ पे भी टेंजेंट होता है वहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ये बात तो आपको पता होगी। और आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होने की वजह से आपको ये भी पता है दो साइड उसकी इक्वल होती हैं, और उनसे रिलेटेड या उनके करस्पॉन्डिंग या उनसे इंक्लाइन जो एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो अब आपको पता है ये जब 90 डिग्री है, क्या इन दोनों का सम भी 90 होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो ट्राइंगल होता है उस ट्राइंगल के तीनों एंगल 180 के इक्वल होते हैं, मतलब ट्राइंगल की तीनों एंगल्स जो होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 के इक्वल होता है ना। तो आपको पता है ये 90 आ चुका है। अब ये दोनों कितने आएंगे? 90 का सम होगा इन दोनों का। लेकिन क्या ये 90 जो है वो 45 होगा, या 30 या 60 होगा, या मतलब जो भी आपका सम बन सकता है उसके इक्वल होगा? तो यहाँ पे आपका ना इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका सबसे पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसलिए आपका जो ये एंगल है, अगर 90 इन दोनों का सम है तो ये भी 45 होगा और ये भी 45। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल ही है, ये जितना आएगा वो इतना। और आपको पता है दोनों का सम 90 बन रहा है ना, 90 को डिवाइड दोनों में इक्वली बांटोगे तो 45 ही तो जाएगा। तो इसलिए आप इसको विद इन 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर आपको वो अप्लाई आप तब करोगे जब आपने MCQ फॉर्म में उसको दिखाना है, ठीक है। अगर आपको लिखना है तब तो आप ये प्रोसेस करोगे। अगर MCQ ऑप्शनल है तो आप विद इन 5 सेकंड इस क्वेश्चन को खटाक से उड़ा के ले जाओगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा क्या बताना चाह रहा था मैं, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन को कितने डिफरेंट तरीके होते हैं उसको सॉल्व करने के। आप थिंक विदाउट इंक आपने सुना होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर मैं करना चाहता तो थिंक विदाउट इंक कैसे करते हैं, देखो फिर से मैं एक बार यहाँ पे देखो यहीं पे बता देते हैं। तो आपका ओनली देखो ये है सर्कल में, यही बनाता हूँ अभी ओनली इसमें ट्राइंगल। ये ट्राइंगल था, ये आपको पता था 90 डिग्री है, ठीक है। तो और आपको ये भी पता था ये जो ट्राइंगल बना आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, तो आपको पता है तीनों जो है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। तो ये अगर 90 है और आपको ये भी पता है ये एंगल इसके इक्वल होता है, तो ये 90 है तो 180 से 90 सब्ट्रैक्ट होके ये 90 होना चाहिए दोनों ने मिलकर। तो दोनों 90 कब होंगे? दोनों का जब 45 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल हैं, इसलिए दोनों एंगल 45, ठीक है। देखो थिंक विदाउट इंक, आप इसको ओनली आपने क्या करना था, एक ट्राइंगल एज्यूम करना था, तो ट्राइंगल बना लिया। उसके बाद बिना सोचे, मतलब ओनली थिंक, सोचने से, बिना अपनी पेन यूज़ करे, बिना पेपर यूज़ करे, आप इसको ओनली 45 डिग्री सीधे इसका आंसर लगा सकते थे। आई होप समझ में आएगा, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा ये है, इन द ट्राइंगल ABC D and E are points on side AB and AC respectively such that D parallel to BC if A is equal to 2 cm, AD is equal to 3 cm and BD is equal to 4.5 cm, then find CE, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आपका आ रहा है, ठीक है, सही है। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता चल गया होगा, आपको इतना तक पता चल गया होगा कि चैप्टर का नाम क्या है और ये कौन सी थ्योरम पे बेस्ड है, ठीक है। अगर सीरियसली पढ़ा होगा, बस पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो भाई फिर तो ऐसे ही चलो, ठीक है। क्या करना है डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन क्या करना है, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या है। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको दिया है एक ट्राइंगल ABC ड्रॉ करो यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है। आपने क्या करना है, ट्राइंगल ABC ड्रॉ करो। आपने एक ट्राइंगल ABC बना लिया, ये है आपका ट्राइंगल, बहुत अच्छे से जगमगाता हुआ ट्राइंगल ABC आपने बना लिया, ठीक है। आई होप समझ में आएगा, ABC है। अब आपको बोला गया था इसमें जो D and E are points on side AB and AC रिस्पेक्टिवली, मतलब AB पे आपका एक पॉइंट क्या है, D है, और आपका हाँ AC पर आपका पॉइंट E है, जो AC है इस पे भी आपका एक E है। अब इन दोनों को आप मिला दो, ठीक है। आगे बोला है सच दैट DE पैरेलल टू BC, मिलाने के बाद क्या पता चलेगा, जो DE है
वो पैरेलल है BC के, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और आपको दिया है यहाँ पे AE इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और आपको AD आपको दिया है 3 सेंटीमीटर और BD गिवन है आपको 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो AE कितना है 2 सेंटीमीटर और आपका AD टोटल 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। AD आपका टोटल कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये है आपका 3 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, टोटल 3 है, A से लेके E तक आपको ऑलरेडी पता चल चुका है 2 है, तो बचा कितना 1। यहाँ से मतलब जो C है वो 1, उसके आंसर कितना, उसका लेंथ कितना होगा, क्या बोलते हैं AD। अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया, ये जो AD है ये यहाँ नहीं है, AD आपका क्या है, ये है AD। इतना आपका कितना है, ये है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको तो ये निकालना है ना, ये पहले ही कैसे आ जाएगा, अगर निकालना क्वेश्चन ही है तो बाय मिस्टेक मैंने उसको AD ये समझ लिया, D समझ लिया था, ये C है, ठीक है। तो AD आपको कितना दिया 3 सेंटीमीटर और आपको BD गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना सारा गिवन है, ये नहीं गिवन है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आप इसको कैसे निकालोगे, देखो सिंस यहाँ पे क्या है BE पैरेलल टू BC, सॉरी DE है उल्टा, DE पैरेलल टू BC, यही है ना पैरेलल, ठीक है। ये समझ में आएगा B और जो पैरेलल है। अब देखो आपने ये फिगर देखा होगा, जब भी आपके एक ट्राइंगल में, ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस होती हैं, सही है, मतलब उसके एक ट्राइंगल के 2 पॉइंट्स पे 2 पॉइंट लेके उसमें एक पैरेलल लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो और वो पैरेलल हो जाए उसके बेस से, तो आप क्या कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हो, बाई प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई करते हो ना। तो लिखेंगे बाई या बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। बाय प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, आपको पता है क्या होता है AD अपॉन BD, मतलब इतना अपॉन इतना और इतना अपॉन इतना, मतलब इतना अपॉन इतना इज इक्वल टू इतना अपॉन इतना, सही है। इतना ये वाला और ये वाला, ये दोनों अपॉन में इज इक्वल टू फिर इतना और इतना अपॉन में, ठीक है। AD अपॉन BD और AE अपॉन, ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये तो, क्योंकि एक एक मार्क्स का है तो इतनी इजी होगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है हर कोई क्वेश्चन इजी आ जाए, अब भाई पूरा का पूरा टफ पेपर भी तो नहीं बन सकता ना, कुछ मॉडरेट, तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि पासिंग मार्क्स तक सभी के आ जाएं लगभग, और जो अच्छा मतलब जो पढ़ने में जिसने काफ़ी अच्छे से तैयारी की है वो अच्छे मार्क्स लाएगा, और जिसने हल्की तैयारी है भाई वो भी पास हो जाए पेपर, इसके अकॉर्डिंग बनता है, ये नहीं कि पूरा टफ बना देंगे, ठीक है। तो देखो AD अपॉन BD, AE अपॉन C, तो AD कितना है 3 सेंटीमीटर, BD आपका 4.5, AE आपका 2 सेंटीमीटर और CE तो निकालना ही ऐसे ही रहेगा। तो आप यहाँ से क्या कर लो, देखो CE जो है वो आ जाएगा, ये यहाँ से मल्टीप्लाई, ये यहाँ से मल्टीप्लाई, तो 2 × 45 लिख दो इसको, और ये 3, ये चलो 4.5 लिख दो। अब अगर डायरेक्ट करूँगा कुछ लोग बोलेंगे कहाँ से आ गया, तो 2 × 45 ऐसे रहेगा, 4.5 को 45 लिख दिया मैंने, और 3 × 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे अपॉन में क्या लिख देते हैं 10, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 5 2 जा 10, इसको भी 5 9 जा 45, ठीक है। अब 3 से कैंसिल कर दो, 3 जा 9, अब 6 अपॉन 5 9, हाँ 9 2 जा 6, ठीक है ठीक है। तो इतना आ गया, देखो 2 × 3 अपॉन, अच्छा 5 2 जा 2 आएगा ना अभी, ठीक है। तो अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल 3, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या था 2 × 45 अपॉन 30, तो आपको पता होगा 30 कैसे आया, क्योंकि मैंने डेसिमल को नीचे 10 कर दिया तो 30 आ गया, 10 आ गया, ठीक है। इससे 5 से काटा, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, ठीक है। तो 9 यहाँ पे था, 3 से इसको काटा, 3 3 जा 9, और अपॉन में 2 है, 2 से इसको काट दिया, 2 से ये कट गया, तो 3 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, CE की वैल्यू आपकी आ गई 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये कैलकुलेशन भी समझ आ गया होगा, सॉरी देख नहीं रहा था, ठीक है। फिर से कैलकुलेशन यहीं पे कर देता हूँ मैं। CE क्या है, देखो 2 × 4.5 अपॉन 3 है, ठीक है। तो 2 ऐसे रहा, 4.5 जो है इसको आप 45 भी लिख सकते हो,
ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा इंटू 10 अपॉन में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा ना। तो देखो इसको 5 से कट जाएगा, 5 टू जा 10, 5 9 जा 45 और 2 से 2 कैंसिल, 3 3 जा 9। तो आपका डायरेक्ट क्या आएगा 3 सेंटीमीटर आ गया सी ई की वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। 11 क्वेश्चन है हमारा 11th। इन द फिगर इफ B1, B2, B3 एंड सो ऑन and A1, A2, A3 so on have been marked at equal distances in what ratio C divides AB। मतलब आपको क्या गिवन है, एक फिगर गिवन है, मैं बना लेता हूँ पहले। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखो मैंने फिगर बना लिया। देखो क्या था, इन द फिगर इफ B1, B2, B3 एंड सो ऑन एंड A1, A2, A3 एंड सो ऑन हैज़ बीन मार्क्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस। मतलब आपके जो B1, B2 और ये A1 वाले दे रखे हैं और जो B ऐसे B और A जो दे रखे हैं ना सारे A1, A2, B1, B2 ऐसे, ठीक है। तो जो इनके बीच में जो मार्क किए हैं ना ये ऐसे, इनकी क्या है इक्वल लेंथ है, इक्वल डिस्टेंस है। अब मैंने जो बनाया है तो इक्वल है नहीं, लेकिन आप मान के चलो कि इक्वल है। ठीक है, क्योंकि आपके फिगर में इक्वल है, क्योंकि अब मैं हाथ से बना रहा हूँ तो भाई थोड़ी गलती तो होगी बनाने में। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बनेगा। तो देखो ये मान के चलो कि सारे इक्वल इनके बीच में डिस्टेंस जितने मार्क्ड किए हैं ना ऐसे लाइन, ये मार्क, ये वाली लाइन यहाँ पे मार्क नहीं है। ठीक है, ये क्या है आपका पहला मार्क, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे सो ऑन। ठीक है, तो इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस है। तो आपको क्या करना है, इन व्हाट रेशियो सी डिवाइड्स ए बी। मतलब किस रेशियो में जो सी है ना इस ए बी को डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा है कि जो सी है उस ए बी वाली जो लाइन है इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। समझ में आ गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस ए बी को आपको डिवाइड कराना है किससे, सी से। अब इसके लिए आप कुछ नहीं करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल विद इन 1 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे। ठीक है, उड़ा दोगे मतलब सॉल्व कर लोगे। देखो क्या करोगे, थिंक विदाउट इंक, ये तो कुछ है ही नहीं, आपका कंस्ट्रक्शन के चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो क्या करोगे, आपने क्या ए बी था ना, क्या लिखा था, सी डिवाइड कर रहा है ए बी को। तो ध्यान देखो रेशियो कैसे बनेगा, ए बी बोला ना उसने, ए बी को सी डिवाइड करेगा ए बी को। सही है, तो शुरू में ए आया ना, तो इस ए वाले को काउंट करो। अगर ये बी ए बोलता रेशियो, मतलब सी डिवाइड कर रहा है बी ए को, तो आप बी से इसको काउंट करना शुरू करते हैं। मतलब न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू आती वो बी की आती उस टाइम पे, लेकिन यहाँ पे आपको सी जो है वो डिवाइड कर रहा है ए बी को। तो आप क्या करोगे, ए बी के जितने हैं ना इनको काउंट करो। देखो 1 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7